सारे मार्ग, समस्त साधन, सब उपाय, सारी आशाएं समाप्त हो गई महादेव। ऐसी कौन सी त्रुटि है मुझ में कि मैं आपको समझ नहीं पा रही। मैं आपको आपके वास्तविक स्वरूप में नहीं ला पा रही महादेव। कैसी त्रुटि है मुझ में। अब तो ऐसा लग रहा है मानो संपूर्ण संसार को ये मानकर संतोष कर लेना चाहिए कि आप सदैव महाशिव के स्वरूप में ही रहेंगे, कभी संसार के समक्ष अपने वास्तविक साकार रूप में नहीं आएंगे। यदि ऐसा है महादेव, तो मेरे साकार रूप का क्या औचित्य है। इसलिए उचित यही है महादेव कि मैं निराकार बन जाऊं, इस सूर्य के ताप में पिघलकर बिखर जाऊं, अस्तित्वहीन हो जाऊं और अपनी नियति को स्वीकार कर। प्रबल आभास हो रहा है मित्र अब स्वयं को सूर्य के ताप में कौन है वो भक्त, उन्हें शीघ्र बुलाइए, रुकिए होने वाले अनर्थ को। महादेव, अब जब आप साथ नहीं हैं, तो शरीर का भी कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए त्याग दूंगी मैं शरीर को सदा सदा के लिए, विलीन कर दूंगी इस शरीर को। समय बीत रहा है, क्या उपाय है उन्हें विलीन होने से रोकने का? जय मां, 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 जय मां। मां, इस उष्णता में भी तेरी ममता मई स्पर्श है मां। तेरे स्मरण मात्र से भीषण उष्णता भी शीतलता में बदल जाती है मां। यही तो अपनी संतानों पर तेरी करुणा है मां। मां, तुम्हारी इच्छा से ही ये संसार है। यही सत्य है मां और यही सनातन है मेरी मां। अब मैं तेरे अंक में आ रहा हूँ मां, मैं तेरे अंक में आ रहा हूँ। मेरी पुकार सुन लो मां। मेरी पुत्री बनकर मेरे पास आ जा मां। मुझे अपना पिता बनने का सौभाग्य दो मां।
अन्यथा इस अग्नि को मेरी चिता बना दो। ब्रह्मांड को इस संकट चक्र से निकालिए देवियों। त्रिलोक में आज तक ऐसा संकट पहले कभी नहीं आया है। एक और महादेव नहीं, दूसरी ओर जगत जननी स्वयं को सूर्य की अग्नि में विलीन कर रही हैं। और तीसरी ओर महिषासुर ने जन्म ले लिया है। ये महिषासुर कौन है देवराज? एक महाअत्याचारी दुर्दांत असुर है महादेव। वो जो नारियों का केवल अपमान करेगा, उनके मान सम्मान मर्यादा प्रतिष्ठा को अपने पांव के नीचे रखेगा। तो उससे बचने का मार्ग? उसका वध। वध कौन करेगा देवी? देवी पार्वती। वह भी ऋषि कात्यायन की पुत्री कात्यायनी के रूप में उसका वध करेंगी। परंतु माता, ये कैसे संभव है? माता पार्वती तो स्वयं को सूर्य की अग्नि में भस्म कर रही है। देवराज, किसी भक्त का तप कभी व्यर्थ नहीं जाता और ऋषि कात्यायन ने तो उन्हें अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए ये तप आरंभ किया है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ, ये क्या हो रहा है माँ? मेरे शब्द लौटकर मेरे ही पास क्यों आ रहे हैं माँ? मेरी करुण पुकार तुम तक क्यों नहीं पहुंच रही है माँ? क्यों नहीं पहुंच रही है? मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनका तप फलीभूत होगा और यह तप बहन पार्वती को संसार में वापस ले आएगा। परंतु कैसे? ऋषि कात्यायन की पुकार तो बहन पार्वती तक पहुंच नहीं पा रही। तो देवी लक्ष्मी, अब क्या होगा? सूर्य के अपने स्वयं के स्वर मंडल के घनत्व में ऋषि कात्यायन की पुकार को केवल कोई साधन ही पहुंचा सकता है। हमें उस साधन को ढूंढना होगा बाल शिव। ये तो भारी चिंता का विषय है देवी। ऐसी स्थिति में क्या होगा संसार का? क्या होगा हमारी मित्र का देवी? यदि ऐसा हुआ तो बहन पार्वती सदा सदा के लिए संसार से विलीन हो जाएंगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा देवी। नहीं विलीन होंगी हमारी मित्र। ये आप कैसे कह रहे हैं बाल शिव? क्योंकि मैंने उस साधन को ढूंढ लिया है जो ऋषि कात्यायन की पुकार सूर्य के स्वर मंडल में घनत्व में पहुंचा सकता है। कौन सा साधन है वो? और कहाँ है वो साधन? मेरे पास है। मेरा ये डमरू बनेगा साधन और इस डमरू की नाद बनेगा माध्यम।
मुझे अपना पिता बनने का सौभाग्य दो माँ। इस भक्त को सेवा का अवसर दो माँ। और आपके साथ ये पुकार किसकी? मेरी पुत्री बनकर मेरे पास आ जाओ माँ। अपना बाल रूप प्रकट करो, बाल रूप प्रकट करो माँ। इस भक्त की प्रार्थना सुनो माँ, इस भक्त की प्रार्थना सुनो। तू सुन रही है ना माँ? तेरा पुत्र विलाप कर रहा है, तू सुन रही है ना माँ? निश्चित ही आपकी कल्याणकारी इच्छा है महादेव कि मैं ऋषि कात्यायन की पुत्री बनकर जन्म लूं, अपनी नई कर्म भूमि पर उतरूं, अपने दायित्व का निर्वहन करूं। आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगी महादेव। बनूंगी मैं पार्वती से बाल पार्वती, जन्म लूंगी कात्यायनी के रूप में। और आपकी उम्र अब आपके समान होकर आपके पास आएगी महादेव। ये कैसा दिव्य आलोक है माँ? तू आ गई माँ। ये दिव्य आलोक प्रमाण है तेरे आगमन का। अंततः तुझे मुझ पे दया आ ही गई माँ, मुझ पे दया आ ही गई माँ, 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 माँ। माँ, मेरी माँ आ गई, माँ आ गई, मेरी माँ, माँ। सुनो संसारवासियों, मेरी माँ का आगमन हो गया है। सुनो, मेरे माँ के आगमन की तैयारी करो। माँ, माँ मैं आ रहा हूँ, माँ मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। माँ, दिव्य स्वरूप,
अंततः आपने मेरी पुत्री बन के जन्म ले ही लिया माँ। आपने मुझे अपना पिता बनने का सौभाग्य दे ही दिया। मेरी भक्ति, मेरा जीवन धन्य हो गया माँ, धन्य हो गया। माँ, माँ, मेरी पुत्री, मेरी पुत्री। माँ, माँ तेरे भक्त आ गए माँ। बधाई हो ऋषि कात्यायन। आदिशक्ति आपके घर में पुत्री बनकर आई। जगत में आज से ही कात्यायनी के नाम से जानी जाएंगी। कात्यायनी। ऋषिगण, आप सब यहाँ कैलाश पर सब कुशल तो है? एक शुभ समाचार है नंदी जी। शीघ्र कहे ऋषिगण, मुझे प्रतीक्षा है अपने मित्र के शुभ समाचार के लिए। महादेव, आदिशक्ति देवी पार्वती ने बालिका के रूप में जन्म ले लिया है। नंदी जी, अब मुझे चलना चाहिए। रुक जाइए प्रभु, मत जाइए। आपके यहाँ कैलाश पर आने से मानो सुने कैलाश पर फिर से प्राण आ गए। हाँ प्रभु, आपके चले जाने से यह कैलाश फिर से निर्जन और निष्प्राण हो जाएगा। आप सबकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ और क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं नहीं रोक सकता। घर पर मेरे भ्राता, मेरी माता सब प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बहुत दिनों से मैं अपने घर से, अपने भ्राताओं से दूर हूँ। मेरा जाना अनिवार्य है, अतः मैं अब यहाँ से जाने की आज्ञा चाहूंगा और धन्यवाद करना चाहूंगा महादेव के इस दिव्य, अलौकिक, पवित्र कैलाश को, जिसके दर्शन कर मैं धन्य हो गया। अच्छा, अब मैं जाने की आज्ञा चाहूंगा। नमः नमः। ये तुम्हारी कैसी लीला है माँ? आपके इस गूढ़ शब्द का अर्थ मैं नहीं समझ रहा हूं माँ। नमः, आप ऐसा क्यों कह रही है माँ? और किसे कह रही है? सारा जग आपको नमन करता है माँ।
आप किसे नमः कह रही है मां? माता के इस नमः शब्द के पीछे छिपे गूढ़ अर्थ को समझने में कौन मेरी सहायता करेगा? नमः